छात्रों, आज हम लोग संस्कृत भाग के प्रथम पाठ वाराणसी का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिताः। व्याख्या अनुवाद पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था गंगायाः कूले। देखिए, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिताः। अगर इसमें केवल गंगायाः कूले स्थिताः भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, वाराणसी कस्य केंद्रस्थलम अस्ति। उत्तर है वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम अस्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। हिंदी में भी समझाते चल रहे हैं आप लोगों को। वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हुआ वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता, अर्थात वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न, वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम अस्ति। वाराणसी किसका केंद्र स्थल है? तो उत्तर है वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तीसरा प्रश्न है, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? उत्तर है वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसका या किनका संगम स्थली है, संगम स्थल है? वाराणसी नगरी विविध धर्माणां केंद्र स्थली। देखिए, यहाँ केंद्र स्थली नहीं होगा बल्कि संगम स्थली। संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किनकी संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। वाराणसी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध? वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ का मरना मंगलकारी है? तो वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। दारासिकोहेन उपनिषदां अनुवादः कस्यां भाषायां कारितः। दारासिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया? तो पारसी भाषायां कारितः, पारसी भाषा में कराया। अगर इसको लिखना चाहें तो दारासिकोहेन उपनिषदां अनुवादः पारसी भाषायां कारितः भी होगा। वाराणस्यां गेहे गेहे किम द्योतते। वाराणसी में घर घर क्या प्रकाशित होता है? तो उत्तर है विद्यायाः दिव्य ज्योति विद्योतते। विद्या की दिव्य अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाराणस्यां विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते।
9वां और अंतिम प्रश्न है, वैदेशिकाः किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति? विदेशी किस लिए वाराणसी आते हैं? तो उत्तर है, वैदेशिकाः वाराणसीम गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय आगच्छन्ति। विदेशी वाराणसी में देववाणी अर्थात संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगले दिन आप लोगों को अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।